Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you question number 1 of exercise 1.4. So question 1 is visualize 3.765 on the number line using successive magnification. तो इस क्वेश्चन में हमें 3.765 को नंबर लाइन पर शो करके दिखाना है बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, मतलब जूम करके। तो सबसे पहले हम एक स्केल लेकर स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन खींच ली। अब इसमें 1 सेंटीमीटर के गैप्स पर डॉट्स लगा लेंगे। ये हमने 1 सेंटीमीटर की गैप्स पर डॉट लगा लिए। अब हम यहाँ नंबर लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं। वैसे यहाँ नेगेटिव नंबर है नहीं तो हम 0 से भी लिख सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में 3.765 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर जो ये नंबर्स होते हैं जैसे 1 और 2, इनके बीच में बहुत सारे डेसिमल नंबर्स होते हैं। जैसे कि 1 के बाद 1.1 आ सकता है, 1.2, 1.3, इस तरीके से बहुत सारे डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो हम देखेंगे हमें तो 3.765 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये 3 के बाद आता है, तो 3 के बाद आता है तो यहाँ 3 के बाद आएगा, और 3 के बाद 4 आता है। ये नंबर 4 से छोटा है और 3 से बड़ा है, तो ये 3 और 4 के बीच का नंबर हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ सर्कल लगा देंगे और अब इस नंबर को जूम आउट करके देखेंगे। अब सेकंड स्टेप में हम एक और नंबर लाइन बना लेंगे और इसमें हम यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 4। अब हम 3 और 4 के बीच में 9 डेसिमल नंबर्स लिख देंगे। जैसे 3 के बाद हम लिख देंगे 3.1, 3.2, इस तरह से हम 3.9 तक लिख देंगे। यहाँ पे हम ये लाइन बना देंगे। यहाँ लिख देंगे स्टेप 1, यहाँ लिखेंगे स्टेप 2, अब लिखेंगे हम स्टेप 3। अब हम इस नंबर लाइन पर देखेंगे 3.7, तो 3.7 यहाँ आ रहा है। अब ये नंबर 3.7 से तो बड़ा है और 3.8 से छोटा है, तो ये नंबर 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। तो हम यहाँ सर्कल कर लेंगे। अब हम 3.7 और 3.8 को जूम करके देखेंगे। फिर हम एक नंबर लाइन और बना लेंगे। अब यहाँ लिख देंगे 3.7 और यहाँ लिख देंगे 3.8। यहाँ एरो बना देंगे। ये 3.7 है और ये है हमारा 3.8। अब यहाँ हम 3.7 के बाद 1 आएगा तो 3.71, 3.72, इस तरह से 3.79 तक लिख देंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या है 3.76, तो अब इस नंबर लाइन पर हम देखेंगे 3.76 यहाँ है, तो 3.765 है, तो 3.76 के बाद ही आएगा। तो 3.76 से तो बड़ा हुआ ये नंबर और 3.77 से छोटा हुआ, तो हम यहाँ पर सर्कल कर लेंगे। और अब इसे हम जूम आउट करेंगे। तो स्टेप 4 में हम फिर से एक नंबर लाइन बनाएंगे और यहाँ एरो बना देंगे। यहाँ लिख देंगे 3.76 और यहाँ भी एक एरो बना देंगे। यहाँ लिख देंगे 3.77। अब 3.76 के बाद 3.761, 3.762, इस तरह से 3.769 तक हम नंबर्स लिख देंगे। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे हमें 3.765 को रिप्रेजेंट करना है, तो अब इस नंबर लाइन पर हम देख लेंगे 3.765 हमें मिल गया। तो यहाँ हम सर्कल कर देंगे और यहाँ लिख देंगे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया L, यहाँ L लिख दिया। तो अब मैं लिख दूँगी
L represents 3.765 on the नंबर लाइन। ये हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया 3.765 को। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।